स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर पूछ रहे हैं सवाल, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में जिस तरीके से एडवर्टीजमेंट को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा है ग्राफ, इस पर अब जनता अरविंद केजरीवाल से पूछ रही है सवाल। और वहीं दूसरी तरफ यही अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार को दिल्ली के बजट को लेकर ठहरा रहे हैं जिम्मेदार। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी विनोद बछेती जी। सर, आप दिल्ली में रहते हैं। अरविंद केजरीवाल एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर सवाल पूछ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के बजट से, यानी कि दिल्ली के बजट को लेकर ये चीजें भी सामने आई हैं कि कैसे दिल्ली की सरकार जो है वो एडवर्टीजमेंट पर 600 करोड़ रुपए लगा रही है। देखिए, जिस तरह से उन्होंने एक टीवी न्यूज़ चैनल को जो इंटरव्यू दिया, हर जिस तरह की भाषा अरविंद केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बोल रहे थे, ये बड़ी शर्मसार के विषय हैं। और अरविंद केजरीवाल जी की बौखलाहट है, उनकी चोरियां पकड़ी जा रही है, उनके भ्रष्टाचार पकड़े जा रहे हैं। और जो उनको पूछा क्या जा रहा था, वो आंसर क्या दे रहे थे, सारा विषय जो था वो शराब घोटाले को था। लेकिन उन्होंने शराब घोटाले की न बता करके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री गिनवा दी। मोदी जी देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए राजनीतिक में उन्होंने किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी, आपके पास आरटीआई डिपार्टमेंट आपके पास है, आप उसकी जानकारी लीजिए। और इस तरह से मीडिया का ध्यान केवल मनीष सिसोदिया की चोरी, सत्येंद्र जैन की चोरी, ये जेल में है, आपका राजनीतिक ग्राफ दिन प्रतिदिन आपका गिर रहा है, उसको कैसे लोगों का ध्यान कैसे बटे, उसके लिए एक नया विषय छोड़ देना ये बहुत शर्मसार है। जिस तरह की भाषा आप देश के प्रधानमंत्री जी के लिए बोल रहे हैं, इससे देश की जनता आपकी सोच दर्शाती है। आप किस तरह से देखिए, प्रधानमंत्री जब चुन के आते हैं तो पूरे देश के होते हैं। आपको जब शराब घोटाले पे बात हो रही है तो आप शराब घोटाले की बात करिए। आप ये बताइए कि घोटाला हुआ या नहीं हुआ। आप कहते हैं जी मनीष सिसोदिया के घर पे गए, गद्दा फाड़ दिया, दीवार तोड़ दी, अलमारी तोड़ दी। अरे इतनी बड़ी चोरी हुई है, चोर जब पकड़ा जाता है तो क्या अपने जेब में पैसे लेके घूमता है क्या? वो तो ठिकाने लगा दिए थे आपने पंजाब में, वो तो लगा दिए थे गोवा में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में। आपने चुनाव में जो ठिकाने पैसा लगाया और आप कहते थे देखो जी गद्दा फाड़ के देखा, तकिया फाड़ के देखा, बेड खोल के देखा। अरे अरविंद केजरीवाल जी, आप इतने पढ़े लिखे अधिकारी हो, है ना, और किस तरह के आप बयान देते हो, बच्चों जैसी आप बात करते हैं। बच्चे भी बहुत समझदारी की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा का आपने कल देश के प्रधानमंत्री जी को करा, आपको बिल्कुल भी नहीं। आप जिस संविधान के पद पे बैठे, दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठे हैं, आप प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। आपको देखिए, हर देश का हर नागरिक, मेरी जिससे मुझे गुस्सा आ रहा है, हर आदमी नागरिक को गुस्सा आएगा। आपकी चोरियाँ पकड़ा जा रही है, आपकी बौखलाहट, जो कल इनकी बौखलाहट थी, उस बौखलाहट को देख लग रहा कि ये लोग इनको अब कल एक और स्टेटमेंट मैसी जी अरविंद केजरीवाल ने कहा, कहता है अभी तो मेरे बहुत सारे और भी लोग जाएंगे अंदर जेल। ये वही व्यक्ति है जिसने विधानसभा में कहता कि सत्येंद्र जैन जेल जाने वाला है, सत्येंद्र जैन जेल चला गया। फिर कहा कि मनीष सिसोदिया भी जेल जाएगा, गया। कल इनका एक स्टेटमेंट कि और भी जाएंगे। तो इसके मतलब कि जो जल बोर्ड घोटाला है, जो स्कूल के निर्माण का घोटाला है, जो इनका जो डीडीसी की बस के घोटाले हैं, जो इन विभागों के मंत्री है, वहाँ भी कहीं ना कहीं वहाँ भी भ्रष्टाचार की तो जांच तो चल रही है, लेकिन वो जरूरी है। एक बात और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हो सकता मुझे भी जेल में डाल देंगे, मैं जेल से नहीं डरता, मैं भारत माता का हूँ, मैं भगत सिंह जी की बात करने लग गया। अरे भगत सिंह जी ने शराब नहीं बेची थी, भगत सिंह जी ने देश की आज़ादी के लिए अपने परिवार, अपने प्राण निछावर किए थे। आप इन महापुरुषों का नाम लेकर के आप बात कर दें। सर, इसी के साथ ये भी कहा गया कि बजट रोकने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार और राज्यपाल जो है। देखिए, आप दिल्ली की बजट की बात करते हैं। देखिए 2000 जब तक शीला जी का दिल्ली में राज था उनका, तो देखिए वो 15 करोड़ था पूरे साल का बजट प्रचार का। कितना? 15 करोड़। आपका 2022-23 का बजट है 600 करोड़ रुपए का। 21-22 का 600 करोड़ रुपए का। आपने पहला बजट आपका आया 14-15 में आया आपका 10 करोड़, फिर आपने क्या 20 करोड़, फिर क्या आपने 50 करोड़, फिर 120 करोड़, बढ़ते बढ़ते आप 600। भाई ये 600 करोड़ पैसा किसका है? ये दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा है, जो उन्होंने दिल्ली में हाईवे, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और इन चीज़ों के लिए बनाए थे। आपने न तो हाईवे बनाया, ना आपने स्कूल बनाया, ना आपने कोई हॉस्पिटल बनाया।
केवल पैसे को आप अपने प्रचार प्रसार में करते हैं। आप एक छोटा सा भी किसी गली में एक छोटा सा कोई रोड का उद्घाटन करते हैं तो दुनिया के आप अखबारों में बड़ा बड़ा ऐड डाल देते हैं। आप किसी भी मतलब किसी शौचालय में टोटी का उद्घाटन करते हैं तो बड़ा बड़ा आपका सारा मतलब चैनलों से लेकर अखबारों में बड़ा बड़ा ऐड आता है। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल जी जनता के पैसे का इस गलत उपयोग करेंगे तो दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी। इसी के साथ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने वाले अरविंद केजरीवाल खुद आईआरएस होके उन्होंने दिल्ली में कितना काम किया है, ये भी जनता की तरफ से सवाल उठ रहा है। देखिए, आप मोदी जी के काम को तो दिल्ली जानती है। आज जो हाईवेज बन रहे हैं, आप जिस तरह एयरपोर्ट बन रहे हैं, पूरे देश में 8 साल के कार्यकाल में 90 आपने देखिए 90 से ज़्यादा एम्स बन चुके हैं। आज पूरे देश में डेवलपमेंट हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। देश का मोदी जी एक टाइम था कि देश आज हम मोदी जी का जो ग्राफ प्लस इस देश का जो पूरे दुनिया में आज एक मान सम्मान बढ़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया में 5वें नंबर पे है। कोरोना में जहाँ बड़े से बड़े देश जैसे इंग्लैंड जैसे देश खत्म मतलब बिल्कुल उनका इकोनॉमी डाउन हो गई, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। तो ये केवल जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री उनके ऊपर जाता है। अरविंद केजरीवाल जी को राजनीति करनी तो आप करिए, लेकिन इस तरह से किसी के ऊपर निजी आप अटैक करेंगे, उनके परिवार के ऊपर आप करेंगे, उनकी डिग्री के ऊपर करेंगे, तो ये बहुत मतलब मैं कहता हूँ इसकी नीचता की भी हद हो गई। मुख्यमंत्री जी, आप जिस तरह का बयानबाजी, जिस तरह आपके से कोई पत्रकार अगर पूछता है कि आप शराब पॉलिसी पे कोई बात करिए तो आप उनको कहते नहीं जी आप तो मोदी जी का आदमी हो, आप तो भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार हो। अरे पत्रकार किसी का नहीं होता। देश की जनता को ये अधिकार है कि जो शराब घोटाला हुआ, ये इस शराब घोटाले की जानकारी दीजिए। आप शराब घोटाले की बात करते हैं तो आप मोहल्ला क्लिनिक पे आ जाते हैं, शराब घोटाले की बात करते हैं तो आप इस शिक्षा के मॉडल की बात करते हैं। जो आपने नहीं किया उसका तो बोलते नहीं है, लेकिन जो शराब घोटाला किया उसके लिए बोलने को आप तैयार नहीं है। वो बार बार पे कह रहे हैं कि हम आज सदन में बजट इसीलिए नहीं पेश कर पाए क्योंकि केंद्र सरकार ने हमें बजट पेश करने नहीं दिया, ये सब इनकी गलती है, इनकी वजह से रुका। देखिए बजट में आपको तो कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इन्होंने दिल्ली के एलजी तक को ये बजट के मतलब जब बजट पास करने के लिए दिल्ली एलजी को नहीं दिया, सीधा गृह मंत्रालय को दे दिया। आप दिल्ली के एलजी को इग्नोर कर करके कैसे हो सकता है? और गृह मंत्रालय ने नहीं कहा, गृह मंत्रालय ने कहा कि भैया अगर आप उस पूरी रिपोर्ट को पढ़े, ये बिल्कुल मैंने कहा ना कि बजट केवल मोदी जी को मतलब उनको टारगेट करना है। और मोदी जी के नाम से जो इनकी चोरियां पकड़ी गई हैं, इनके जो दोनों मंत्री जेल में हैं, आज दिल्ली और देश की जनता पूछ रही है कि शराब घोटाले और सत्येंद्र जैन की चोरी के बारे में बताइए। और ये जहां पूछते कुछ है, ये मोदी जी पे अटैक करते हैं। ये बहुत बड़े शर्म की बात है। साथ वो बार बार पे ये भी कहते हैं कि दिल्ली की जनता का काम नहीं हो रहा है, दिल्ली में लोगों को कल से सैलरी नहीं मिलेगी, इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है। नहीं, आप दिल्ली सैलरी कहाँ से मिलेंगी? जो आप 600 करोड़ रुपया जो कांग्रेस के टाइम में शीला दीक्षित जी के समय में 15 करोड़ रुपए पूरे साल का पब्लिसिटी का बजट था, 15 करोड़। आज एक साल का बजट आप 600 करोड़ ले रहे हैं। ये पैसा केवल आप अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने प्रचार के लिए, अपने प्रमोशन के लिए, अपनी पार्टी के प्रचार के लिए कर रहे हैं, तो कैसे सैलरी जाएगी? आपने तो दिल्ली देखे, ये हटना तो इनका तय है क्योंकि इस पार्टी के अंत की शुरुआत हो गई है। तो आज जिस तरह से ये लोग मतलब खत्म होते जा रहे हैं, आज जब ये लोग हटेंगे तो दिल्ली पे हर नागरिक पे न जाने कितने हजार करोड़ का कर्जा होगा। इस तरह की स्थिति उन्होंने दिल्ली कर दी है। वो बार बार पे ये भी कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता तो शायद स्थिति कुछ और होती। देखिए, आप इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी आपने दिल्ली में गली गली में शराब की दुकानें खोल दी। कोई ऐसा मंदिर नहीं छोड़ा जिसके आपने पड़ोस में शराब की दुकान नहीं खोली। जहां पहले पीने की उम्र 25 साल थी, आपने 21 कर दी। जहां 11 बजे का दिल्ली में शराब नहीं परोसी जाती थी, आपने 3 बजे कर दिया। आपने महिलाओं के लिए ये महिला ठेके खोल दिए और महिलाओं को 30% डिस्काउंट कर दिया। अरे आप तो पढ़े लिखे होने के बाद भी आप, मैं कहता हूँ कि क्या आप उसमें आम भाषा में गंवार से भी है, और लेकिन आप अपनी चोरियों को, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आप देश के प्रधानमंत्री पर अटैक कर रहे हो। तो ये देश की जनता और दिल्ली की जनता जानती है। केजरीवाल जी, पंजाब में क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया जान रही है कि जिस तरह से पंजाब में आपके शासन में हो रहा है, और आप जो इतना होने के बाद भी आप भगवत मान की पीठ थपथपा रहे हो। अरे आपको तो भगवत मान को तत्काल प्रभाव में हटा देना चाहिए, जिसके उसमें देखिए वहाँ खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, जेलों में वहाँ जिस तरह की वहाँ अपराध बढ़ रहा है, वहाँ नशे का घर घर में, वहाँ का युवा नशे में चपेट में आ चुके हैं।